के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग जो यहाँ आए हैं उनको भारत की नागरिकता देगी और बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। जेपी नड्डा ने राजारहाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा, हम सीए की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार विरोध करती है। अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित भाई है जो पाकिस्तान में है उसको भारत लाना चाहिए और उसे यहाँ बसाना चाहिए। वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है। जब हम सीएए की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे मतुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस बात के खिलाफ यानी दलितों के खिलाफ वर्तमान सरकार काम करती है, नमोशूद्र के खिलाफ काम करती है, राजवंशियों के खिलाफ काम करती है, मतुआ समाज के खिलाफ काम करती है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा, ममता की सरकार दलित विरोधी काम करती है। शीतलकुची की घटना घटी लेकिन ममता ने एक शब्द नहीं बोला। वर्तमान सरकार किस तरह से दलित विरोधी काम कर रही है ये पूरी तरह से साफ है कि यहाँ की सरकार, ममता जी की सरकार दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है, घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए ममता बनर्जी किन किन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, ये निंदनीय है। कल ममता धरने पर बैठी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। ये उनका दलित विरोधी होना साफ करता है। उनसे जुड़ी पार्टियों में एक पार्टी नहीं आई। दलितों को अनादर सूचक शब्द बोला गया, लेकिन एक ने भी विरोध नहीं किया, जो अपने आप को दलित चैंपियन कहते हैं। इससे साफ हो जाता है कि दलितों के प्रति उनकी क्या सोच है, लेकिन बीजेपी दलितों के विकास के लिए काम करती रहेगी। बंगाल की एक चुनाव लड़ने वाली नेत्री दलितों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग करती है, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। कहती है कि ये तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, इनके लिए ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, फिर भी मांगते रहते हैं और आगे क्या शब्दों का प्रयोग होता है। और मुझे दुख है, कल ममता जी धरने पर बैठी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, उनको आत्मविवेचन करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला है, इतनी बड़ी घटना घट गई और एक शब्द उसके विरोध में ममता जी ने नहीं कहा है। यह उनका दलित विरोधी होना स्पष्ट करता है, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उनके साथ जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं सारे देश में, ममता जी करती रहती है। एक पार्टी नहीं आई, एक पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। दलितों के साथ इतना बड़ा व्याख्यान हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया, दलितों को एक अनादर सूचक शब्द के साथ संबोधित किया गया। टीएमसी तो छोड़िए, उनके सहयोगी दल जो उनको मदद करने के लिए आ रहे हैं, एक ने भी आज दिन तक नहीं कहा, जो अपने आप को दलित का चैंपियन कहते हैं। मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं
कि ऐसे ढोंगी लोगों को और ऐसी ढोंगी पार्टियों का पर्दाफाश करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता के सामने और बंगाल की जनता के सामने बताएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।